हेलो एवरीवन, आई एम गुड्डू कुमार एंड आई वेलकम यू टू कुमार कोड वर्ल्ड। सो फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले कंप्यूटर क्या है इसे लेकर के कंप्यूटर के जनरेशंस के बारे में। किस तरह से कंप्यूटर पहले एक रूम के साइज के आकार का होता था और आजकल के कंप्यूटर एक घड़ी में समा सकता है। तो इन सभी चीजों को वन बाई वन देखने वाले हैं इस वीडियो में। सबसे पहले देखेंगे कंप्यूटर क्या है, उसके बाद देखेंगे कंप्यूटर के जनरेशन, जैसे फर्स्ट जनरेशन, सेकंड जनरेशन, थर्ड जनरेशन, इन सभी जनरेशन को देखेंगे और साथ ही साथ इन सभी जनरेशन के प्रॉपर्टी को देखेंगे कि किस तरह से कंप्यूटर को धीरे धीरे विकसित किया गया है। जैसे सबसे पहले जो कंप्यूटर था वो एक रूम के साइज का होता था, लेकिन जो धीरे धीरे इसके साइज को डिक्रीज किया गया और इसके परफॉर्मेंस को इम्प्रूव किया गया। तो इन सभी चीजों के बारे में आज के इस वीडियो में बात करने वाले हैं। इस वीडियो को देखने के बाद आप इन सभी चीजों के बारे में जान जाएंगे। तो चलिए वीडियो को कंटिन्यू करते हैं। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं कि व्हाट इज कंप्यूटर। कंप्यूटर क्या है? कंप्यूटर एक प्रोग्रामेबल मशीन है जो दिए गए मैथमेटिकल एंड लॉजिकल ऑपरेशंस को ऑर्डर के फॉर्म में ऑटोमेटिक करने में सक्षम होता है। मीन्स कि किसी भी प्रकार की इंफॉर्मेशन को हम कंप्यूटर के अंदर रख सकते हैं और किसी भी प्रकार की इंफॉर्मेशन को उससे फाइंड कर सकते हैं और किसी भी प्रकार की अमाउंट को कैलकुलेट कर सकते हैं। कंप्यूटर के द्वारा अलग अलग मशीन्स को कंट्रोल किया जाता है। क्योंकि हम सबको पता है कि कंप्यूटर को किसी भी प्रकार के मैथमेटिकल एंड लॉजिकल ऑपरेशंस को परफॉर्म करने के लिए कंप्यूटर में प्रोग्रामिंग किया जा सकता है। इसलिए हम कंप्यूटर की मदद से एक से ज्यादा तरीके के वर्क को परफॉर्म करने के लिए प्रोग्राम कर सकते हैं। इस प्रोसेस को कंप्यूटर प्रोग्रामिंग की मदद से किया जाता है और जिस लैंग्वेज की मदद से इस प्रोसेस को किया जाता है उसे कंप्यूटर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज कहते हैं। जैसे कि पता है कि पहले का जो कंप्यूटर था वो बहुत ही बड़े आकार का होता था, बहुत ही बड़े साइज का होता था, जो कि एक रूम के साइज के लगभग होता था। लेकिन धीरे धीरे इसके साइज को छोटा किया गया और आजकल का कंप्यूटर ऐसा है कि घड़ी के अंदर भी समा सकता है। तो अब बात करते हैं कंप्यूटर के जनरेशन के बारे में। तो सबसे पहले बात करते हैं फर्स्ट जनरेशन ऑफ कंप्यूटर। इस जनरेशन के कंप्यूटर में डायोड वाल्व वैक्यूम ट्यूब का प्रयोग किया जाता था। इसमें दो इलेक्ट्रोड होते थे, जो एक कैथोड और एक एनोड होता था, इसलिए इसे डायोड कहा गया। इस जनरेशन का जो कंप्यूटर है वो ENIAC था, ENIAC, इलेक्ट्रॉनिक न्यूमेरिकल इंटीग्रेटेड एंड कंप्यूटर। ENIAC एक फर्स्ट प्रोग्रामेबल इलेक्ट्रॉनिक जनरल पर्पस डिजिटल कंप्यूटर था जो 1945 में आया था और एक लार्ज नंबर ऑफ प्रॉब्लम्स को सोल्व कर सकता था बाय यूजिंग रीप्रोग्रामेबल सिस्टम। अब देखते हैं फर्स्ट जनरेशन के कंप्यूटर के गुण क्या क्या थे, मतलब कि इसका प्रॉपर्टी क्या क्या था। फर्स्ट जनरेशन के कंप्यूटर में जो प्रोग्रामिंग था वो मशीन लैंग्वेज एंड असेंबली लैंग्वेज में किया जाता था। मशीन लैंग्वेज मतलब जो 0 एंड 1 पे बेस्ड होती है। कंप्यूटर के समझने योग्य जो लैंग्वेज होता है, मीन्स जो जिस लैंग्वेज को कंप्यूटर समझ जाता है और उसमें जो प्रोग्रामिंग किया जाता है उसको कंप्यूटर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज कहते हैं। इस जनरेशन के कंप्यूटर में वैक्यूम ट्यूब का प्रयोग किया जाता था। इसमें जब इलेक्ट्रिसिटी जो फ्लो होता था तो इसमें क्या होता था, हीट बहुत ज़्यादा ही मात्रा में प्रोड्यूस होता था इस कंप्यूटर से। तो इसके लिए इसको वातानुकूलित इन्वायरमेंट में रखा जाता था, एयर कंडीशनिंग की जरूरत पड़ती थी। इसमें क्या था कि वैक्यूम ट्यूब का आकार जो वैक्यूम ट्यूब था उसका आकार बहुत ही बड़े हो जाता था, इसलिए इस जनरेशन के कंप्यूटर का आकार भी बहुत ही बड़ा होता था, जैसे कि एक रूम के साइज के बराबर। जो फर्स्ट जनरेशन के कंप्यूटर था इसमें इंटरनल मेमोरी के रूप में मैग्नेटिक ड्रम का उपयोग किया जाता था और इस जनरेशन के कंप्यूटर का जो कार्य था वो लिमिटेड था। अब बात करते हैं कंप्यूटर के सेकंड जनरेशन के बारे में। तो इस जनरेशन में वैक्यूम ट्यूब के स्थान पर ट्रांजिस्टर का प्रयोग किया गया। दोनों का कार्य समान था, लेकिन इसके जो कार्य करने की जो गति थी, जो स्पीड था वो ज्यादा था और इसका साइज भी छोटा था उसके कंपैरिजन में। ये वैक्यूम ट्यूब के कंपैरिजन में गर्म कम होता था और इसमें जो इलेक्ट्रिक का जो खपत है वो कम होता था। अब सेकंड जनरेशन के कंप्यूटर के गुण को देख लेते हैं। तो सेकंड जनरेशन के कंप्यूटर में मैग्नेटिक ड्रम के स्थान पर मैग्नेटिक कोर का प्रयोग हुआ और इसमें सेकेंडरी स्टोरेज के तौर पर पंच कार्ड के अलावा मैग्नेटिक टेप और मैग्नेटिक डिस्क का प्रयोग किया गया। इस जनरेशन में हाई लेवल लैंग्वेज का आविष्कार हुआ, जैसे फोर्ट्रान, कोबोल। इस लैंग्वेज में जनरल इंग्लिश के लेटर्स का प्रयोग किया गया, जिससे मशीन भाषा के कंपैरिजन में इसमें प्रोग्रामिंग करना आसान था। इस जनरेशन के कंप्यूटर, जो फर्स्ट जनरेशन के कंप्यूटर थे उसके कंपैरिजन में इस जनरेशन का कंप्यूटर का साइज छोटा था, इसमें स्टोरेज करने की कैपेसिटी और स्पीड काफ़ी अधिक थी। अब बात कर लेते हैं कंप्यूटर के थर्ड जनरेशन के बारे में। तो इस जनरेशन के कंप्यूटर में ट्रांजिस्टर की जगह पे IC इंटीग्रेटेड सर्किट का उपयोग किया गया। एक IC में
ट्रांजिस्टर, रजिस्टर, कैपेसिटर तीनों समाहित हो गए। मतलब कि जो ट्रांजिस्टर, रजिस्टर और कैपेसिटर था वो तीनों आईसी के अंदर आ गए इस जनरेशन के कंप्यूटर में, जिससे कि कंप्यूटर का जो साइज था वो बहुत ही छोटा हो गया। अब थर्ड जनरेशन के कंप्यूटर के गुण को देख लेते हैं। इस जनरेशन के कंप्यूटर में ऑपरेटिंग सिस्टम का प्रयोग किया जाने लगा, जिससे कि जो कंप्यूटर का इंटरनल जो कार्य था, जो इंटरनल वर्क था वो ऑटोमेटिक हो गए। इसी जनरेशन में जो कंप्यूटर के लैंग्वेज थे उसमें भी काफी विकास हुआ, जैसे बेसिक, बिगिनर्स, ऑल पर्पस, सिंबॉलिक इंस्ट्रक्शन कोड। इस जनरेशन में मिनी कंप्यूटर का डेवलपमेंट हुआ जो कि आकार में काफी छोटा था। इस जनरेशन से डॉक्यूमेंट बनाना और उन्हें प्रोसेस करना शुरू हुआ। अब बात कर लेते हैं कंप्यूटर के फोर्थ जनरेशन के बारे में। इस जनरेशन में लार्ज स्केल इंटीग्रेटेड सर्किट बनाना संभव हुआ, जिसमें एक छोटे से चिप में लाखों ट्रांजिस्टर समाहित हो गए। इस चिप को माइक्रो प्रोसेसर नाम दिया गया। जिस कंप्यूटर में माइक्रो प्रोसेसर लगने लगा उस कंप्यूटर को माइक्रो कंप्यूटर कहा जाने लगा। सबसे पहला माइक्रो कंप्यूटर MITS कंपनी के द्वारा 1974 में बनाया गया। MITS स्टैंड्स फॉर माइक्रो इंस्ट्रूमेंटेशन टेलीमेट्री सिस्टम्स। अब इस जनरेशन के कंप्यूटर के गुण को देख लेते हैं। इस जनरेशन के माइक्रो कंप्यूटर को साइज में छोटे से छोटे करना और जो इसका स्पीड है वो ज़्यादा से ज़्यादा बढ़ाना और कंप्यूटर को सस्ता करना था। इस जनरेशन के कंप्यूटर में कोर मेमोरी के स्थान पर सेमीकंडक्टर मटेरियल की मेमोरी का उपयोग किया जाने लगा, जो कि स्पीड में फास्ट होती थी। इसमें नए नए सॉफ्टवेयर का निर्माण हुआ, जैसे स्प्रेडशीट, एप्लीकेशन, डेटाबेस के कार्य करने के लिए सरल सॉफ्टवेयर बनाए गए। छोटे छोटे सॉफ्टवेयर यहाँ से बनना स्टार्ट हो गया डेटाबेस के काम करने के लिए। अब बात कर लेते हैं कंप्यूटर के फिफ्थ जनरेशन के बारे में। इस जनरेशन के कंप्यूटर में खुद सोचने की क्षमता पैदा की जा रही है और हर एक फील्ड में कार्य करने योग्य बनाया जा रहा है। इस जनरेशन के कंप्यूटर में इंफॉर्मेशन को एक जगह से दूसरे जगह भेजने के लिए सभी कंप्यूटर को जोड़कर एक नेटवर्क बनाया गया, जिसे इंटरनेट नाम दिया गया। दुनिया भर के सभी कंप्यूटर आज इंटरनेट से जुड़े हैं। माइक्रो प्रोसेसर का आकार दिन प्रतिदिन छोटा होता जा रहा है। आज घड़ी के आकार का कंप्यूटर भी मार्केट में अवेलेबल है। कंप्यूटर के आकार, साइज के कारण ही इसको डेस्कटॉप, लैपटॉप, पॉमटॉप नाम दिया गया। मल्टीमीडिया का डेवलपमेंट इसी जनरेशन में हुआ, जिसे साउंड, टेक्स्ट, ग्राफिक्स, एनिमेशंस आदि शामिल है। जैसा कि आपने देखा कि व्हाट इज कंप्यूटर से लेकर कंप्यूटर के फर्स्ट जनरेशन से कंप्यूटर के फिफ्थ जनरेशन तक कवर किया। आई होप आपको इस वीडियो से कुछ सीखने को मिला होगा। यदि हाँ तो आप सभी फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए और फिर मिलते हैं किसी नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए बाय बाय।